चुनावी मौसम आते ही टीवी चैनलों पर सर्वे का महोत्सव शुरू हो जाता है। वही पुराने चेहरे, वही घिसी-पिटी भविष्यवाणियां और वही बकवास आंकड़े। 2024 के चुनाव में टीवी सर्वे वाले पंडितों ने जो भविष्यवाणियां की थीं, उनकी सच्चाई देखी तो वे पॉलिटिक्स के बजाय फैंटेसी शो के लिए ज़्यादा फिट थे। और अब जब अगले चुनाव की दस्तक होने वाली है, तो फिर से वही चिरपचिर चेहरे हंसते मुस्कुराते और बेहद आत्मविश्वास से झूठी कहानियां सुनाते नजर आ रहे हैं। टीवी सर्वे और विश्वास का गणित। सर्वे विशेषज्ञ बड़ी बड़ी बातों के साथ आएंगे। हमारा सर्वे सबसे बड़ा, सबसे सटीक। टीवी स्क्रीन पर फैंसी ग्राफिक्स, मोटे मोटे आंकड़े और अनगिनत चार्टर्स के साथ सब कुछ तैयार है। लेकिन याद रखिएगा, 2024 में भी ये लोग ऐसे ही आंकड़े लेकर आए थे। दावा था कि बीजेपी की सुनामी, कांग्रेस की वापसी और क्षेत्रीय दलों का पतन। नतीजे क्या निकले? बीजेपी का ग्राफ नीचे, कांग्रेस कहीं दिखी ही नहीं और क्षेत्रीय दलों ने टीवी के सर्वे वालों की हवा निकाल दी। कई दर्शकों ने 2024 में इन सर्वे पर भरोसा कर लिया था। सोचते थे कि टीवी पर दिखाए जाने वाले आंकड़े पत्थर की लकीर हैं। लेकिन चुनाव नतीजे ने साबित कर दिया कि सर्वे असल में एक तरह से मनोरंजन है, जिसे घर बैठे आपको जलेबी की तरह घुमावदार जवाब परोसे जाते हैं। हाथों में आंकड़े, दिमाग में हवा। टीवी पर बैठे ये विशेषज्ञ बड़े शान से कहते हैं, हमने ज़मीन पर उतरकर ये सर्वे किया है। मगर असलियत ये है कि ये लोग कभी ज़मीन पर पैर भी नहीं रखते। इन्हें देखकर ये लगता है कि ये ज़मीन की हकीकत नहीं, बल्कि हवा में तैरते सपनों की कहानी सुना रहे हैं। और ये सपना है टीआरपी का, जहां असली आंकड़े कहीं गुम हो जाते हैं और फर्जी एग्जिट पोल सबसे ज़्यादा बिकता है। 2024 में भी उन्होंने एक बड़ा ड्रामा रचा था। मोदी लहर, राहुल की धमक, क्षेत्रीय पार्टियों का क्लीन स्वीप जैसे लुभावनी हेडलाइंस चलाई थी। लेकिन चुनाव के दिन परिणाम आने के बाद ये सारे विशेषज्ञ ऐसे चुप हो गए जैसे उनका माइक ही बंद कर दिया गया हो। बस उनके पास बहाने थे। जनता ने अंतिम समय मन बदल लिया। मतलब जनता को पागल बनाना हो तो कोई टीवी सर्वे वालों से सीखे। कुर्सी के लिए सर्वे की कुर्बानी। सच पूछिए तो ये सर्वे किसी विज्ञान पर नहीं, बल्कि अनुमान पर, टीआरपी पर और कुर्सी की राजनीति पर आधारित होते हैं। टीवी चैनलों का असल मकसद होता है कि किसी तरह हंगामा क्रिएट करना, ताकि दर्शक चिपके रहें। 2024 में भी ये खेल बड़े जोर शोर से चला गया। सर्वे ने बड़े बड़े दावे किए और नेताओं ने उन पर विश्वास जताकर अपनी जीत के जश्न में भी मना लिए। लेकिन हकीकत में जो हुआ, उसने टीवी सर्वे की पोल खोल दी। चुनाव परिणाम आते ही चैनल्स के चेहरे देखने लायक थे। बड़े बड़े दावे करने वाले एंकर अब दबी जुबान में तुरंत प्रक्रिया दे रहे थे। कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये वही सर्वे था जिस पर वे इतने आत्मविश्वास से बोल रहे थे। जो लोग 2024 के सर्वे देख चुके हैं, वे समझ गए होंगे कि ये सर्वे ऐसे हैं जैसे किसी क्रिकेट मैच में बॉलिंग के बिना बल्लेबाजी करना, केवल हवा में तीर चलाना। एक चैनल कहता है कि बीजेपी को 300 सीट मिलेगी और दूसरा कहता है कि लहर आ रही है कांग्रेस की, और तीसरा किसी क्षेत्रीय दल को किंग मेकर बना देता है। लेकिन असलियत तो ये है कि ये चैनल टीआरपी के खेल में हैं। सर्वे के आंकड़े ऐसे होते हैं कि जैसे मिर्च मसाला डाल के परोसा गया हो। जनता को सिर्फ मनोरंजन चाहिए और सर्वे वालों को सिर्फ टीआरपी। इन सर्वे वालों के पास आंकड़ों का खेल तो होता है, पर सच्चाई के आंकड़े नहीं। 2024 के चुनावों में जो हुआ, वह एक आंख खोलने वाला अनुभव था। जो सर्वे रिजल्ट बताए गए, असलियत में बिल्कुल उससे उल्टा हुआ। टीवी चैनलों के सर्वे ने दर्शकों को खूब उल्लू बनाया। सब ने बड़े मज़े से टीवी पर शो देखा। अगले दिन जब परिणाम आए तो चैनल बदलने पर मजबूर हो गए। इस बार आप जब भी चुनावी सर्वे देखें, इसे मनोरंजन के रूप में लें। सीरियसली लेना आपके दिमाग और लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। सर्वे वालों की भविष्यवाणियों पर विश्वास करना ऐसा है जैसे कि जोकर के मजाक को गहन राजनीतिक विश्लेषण मान लेना। असल बात है कि जनता को ही फैसला करना है, न कि इन फैंटेसी सर्वे वालों को। अंत में ये भी याद रखें कि टीवी सर्वे का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वो आपको चुनावी मौसम में हंसने और टीवी देखने का एक और नया बहाना दे देते हैं।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।